आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। इनके वैकल्पिक उत्तर दिए गए ए गामा किरणें, बी एक्स किरणें, सी ध्वनि तरंगे और डी रेडियो तरंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है और इन विकल्प में से कौन सी ऐसी तरंग होगी जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण को नहीं दर्शाती। तो इन क्षेत्रों में विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को दर्शाया गया है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ऐसी तरंगे होती है जिनके कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। यानी कि अगर इस क्षेत्र के माध्यम से समझे तो मान लीजिए कोई माध्यम है और माध्यम में उपस्थित कण है, तो हमें कण की दिशा कैसे दिखाई दे रही है, या हमें कण की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिखाई दे रही है। यानी कि इस विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा होती है, यह तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है। यानी कि अगर इस क्षेत्र के माध्यम से देखें तो जैसे कि विद्युत क्षेत्र जिसे हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, तरंग संचरण की दिशा जिसे हम वी से प्रदर्शित कर रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, यह तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होती है या लंबवत है। तो इस स्थिति में अगर इस क्षेत्र के माध्यम से देखें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ऐसी तरंग होती है जिनके कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, अर्थात यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग के गुण को दर्शाते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का तात्पर्य एक ऐसी तरंग जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण होते हैं। तो विकल्प में दिया गया है पहला गामा किरणें। तो गामा किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, अर्थात यह विकल्प हमारे लिए गलत होगा क्योंकि गामा किरणें के जो कण होते हैं यह तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। बी दिया गया है एक्स किरणें। तो यह विकल्प भी हमारे लिए गलत होगा क्योंकि एक्स किरणें भी एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण को दर्शाती है। सी दिया गया है ध्वनि तरंगे। तो प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा ध्वनि तरंगे। क्यों ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती? क्योंकि ध्वनि तरंगे के जो कण होते हैं, मान लीजिए ये कोई माध्यम में उपस्थित कण है, इन कण की जो दिशा होती है यह तरंग संचरण की दिशा के समांतर न होकर यानी कि लंबवत न होकर समांतर होती है। मान लीजिए वी तरंग संचरण की दिशा है और ये माध्यम में उपस्थित कण है, तो इनकी दिशा हमें कैसे दिखाई दे रही है? तरंग संचरण की दिशा के समांतर, अर्थात यह एक प्रकार के अनुदैर्ध्य यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगों के गुण को दर्शाती है। अनुदैर्ध्य तरंगों के गुण को दर्शाती है। अनुदैर्ध्य तरंगों का तात्पर्य एक ऐसी तरंग जिनके कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर होते हैं और ऐसी तरंग जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ध्वनि तरंग होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती। डी दिया गया है रेडियो तरंग। तो यह विकल्प हमारे लिए गलत होगा क्योंकि रेडियो तरंग भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, अर्थात हमारा विकल्प सिर्फ और सिर्फ सी सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।